हेलो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उसका सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है या आपकी लाइफ मीनिंगलेस लग रही है, तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। आपको लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। मैन सर्च फॉर मीनिंग के राइटर विक्टर फ्रैंकल हैं। विक्टर फ्रैंकल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ऐसे जेल में बंद किया गया था जहां रोज बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। विक्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप की यातना भरी जिंदगी में भी खुद को कभी निराश नहीं होने दिया था और इतने बुरे वक्त में भी उन्होंने अपने लिए जीने का मकसद ढूंढ लिया। इसे यूं पता चलता है कि अगर लाइफ में पर्पस हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिंदगी का मकसद पता हो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। विक्टर फ्रैंकल वियना में एक प्रोफेसर और साइकियाट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान उन्हें यहूदी होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। उनके फैमिली मेंबर्स को अलग अलग कैंप्स में भेज दिया गया। विक्टर को छोड़कर सब मारे गए। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर ने इंसानियत का घिनौना रूप देखा। वहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता था। दिन भर लेबर वर्क करवाया जाता था और आधी पेट ही खाने को दिया जाता था। विक्टर ने देखा कि बहुत से कैदी जीने की सारी उम्मीद छोड़ बैठे थे। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया था। उनकी उम्मीद अब खत्म हो गई थी कि अब वह इस कंसंट्रेशन कैंप से निकल पाएंगे, जिसकी वजह से वो कैदी डिप्रेशन में चले गए थे। इससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने लगी और समय से पहले ही उनकी मौत भी हो जाती थी। बिगिनिंग में सारे प्रिजनर्स को शौक लगता था। वे समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे वे कैंप की लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें जिंदगी जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे अपने काम को सजा मानकर करते थे और चिंता में जीते थे और जीने की सारी उम्मीद खो देते थे। डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। लेकिन कंसंट्रेशन कैंप की यातना के बावजूद विक्टर को लगा कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी फ्रीडम या हैप्पीनेस ढूंढी जा सकती है और यह सब हमारी थॉट पे डिपेंड करता है। हमें हर हालत में लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिन कैदियों को लगता था कि उनके जीने का कोई मतलब है, वो सरवाइव कर जाते थे। जो होप छोड़ देते थे, उनकी मौत जल्दी होती थी। विक्टर कहते हैं कि जेल में भी उन्होंने हर दिन यह सोचा कि आज के दिन वे कैसे खुश रह सकते हैं, अपने काम में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, और ऐसा करते रहने से वो इतनी यातना में भी सरवाइव कर गए। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया जिससे कैद होते हुए भी उन्हें लगता था जैसे वे आजाद हो। जब विक्टर साइकियाट्रिस्ट थे तो उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की टेक्निक डेवलप की थी। इस टेक्निक की वजह से वे कंसंट्रेशन कैंप में भी सरवाइव कर पाए। कभी न कभी हर आदमी अपने आप से जरूर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मकसद है। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से पेशेंट आते थे जो लाइफ का मीनिंग खो चुके थे और उन्हें लगता था बिना किसी मकसद के जिए जा रहे हैं। इसलिए विक्टर ने उन्हें लोगोथेरेपी टेक्निक सिखाई, जिसका मतलब था कि लाइफ के हर छोटे काम में मीनिंग ढूंढना, जिससे आपको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस पता चल सके। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप हर काम को पूरी शिद्दत से करें, ना कि उसे बोझ समझे। लाइफ का मीनिंग सबके लिए अलग होता है और उसे आपको खुद ढूंढना होगा। जैसे कोई क्रिएटिव चीज बनाना, फैमिली का केयर करना, सोसाइटी को सर्व करना। ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको छोटे बड़े हजार मीनिंग्स मिल जाएंगे और आप हर छोटे काम में मीनिंग तलाश सकते हो। लोगोथेरेपी में लोगोस का मतलब है लॉजिक, मतलब आपके जीने का या किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है, और आपको वह लॉजिक खुद तलाशना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो गए हो, तो सबसे पहले एक टास्क ढूंढें जिस पर आप पूरी जिंदगी काम कर सके। जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया तो उस समय वे एक बुक लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मैन्युस्क्रिप्ट छीन ली गई और उसे जला दिया गया। इस पर उन्होंने कई सालों तक काम किया था, लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी।
उन्होंने इसे दोबारा लिखने को ही जिंदगी का टास्क बना लिया। वे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यह किताब पूरी होगी, पब्लिश होगी या इसे कोई पढ़ेगा। वे सिर्फ लिखते थे और उसमें पूरा डूब जाते थे। यह उनकी जिंदगी का टास्क या गोल बन गया था। विक्टर कहते हैं, जो कैदी हर दिन किसी न किसी टास्क में लगे रहते थे और उसे पूरे मन के साथ करते थे, वे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते थे और खुश भी रहते थे। जिंदगी की हर मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। कुछ लोग लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार फेल हो जाने से ही हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की हर यातना का सामना बहादुरी से किया। उनके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स न बोलकर एक एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर आपकी जिंदगी मीनिंगफुल है तो आपको उसे जीने में भी मजा आएगा और आप दूसरों को भी अपने एटीट्यूड से मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आप किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज कर सकते हैं। आप हमेशा यह सोचें कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। मान लीजिए आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी इमेजिनेशन में देखते रहना होगा कि आप ये कैसे करेंगे। आप इमेजिन करिए जैसे आपने कोई बिजनेस लगाया, फिर धीरे धीरे वह बढ़ता चला गया। तो आप इस प्रोसेस के हर पहलू की कल्पना करते रहिए और ऐसा आप डेली करिए। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं वैसी ही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं कितना गरीब हूँ, तो आपकी तरफ गरीबी ही अट्रैक्ट हो जाएगी। इसके बदले आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप बहुत अमीर बनेंगे। आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और कंपनी होगी। आप लोगों के लिए बहुत सी चैरिटी करेंगे। बार बार ऐसे सीन दोहराने से आपके दिमाग में एक उम्मीद भी जागेगी और आपका दिमाग आपके इस ड्रीम को साकार करने के लिए आपके लिए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। साथ ही इमेजिनेशन से आप अपने मुश्किल समय में भी मुस्कुरा पाओगे और अंधेरे में भी आपको रोशनी की किरणें दिखेंगी।